हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम वंस अगेन। आज हम लोग एफए का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी हम लोग को फीफो एंड वेटेज बनाने का इसका मेथड हम लोग को मालूम है, राइट। बट इसमें बोला ये लोग ने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मीन्स समथिंग और भी है जो हम लोग को फाइंड आउट करने का है। ये हम वो लोग ने दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, परचेज, सेल्स। एंड आई होप आप लोग को मालूम है हम लोग को ये कैसे सॉल्व करना है, फीफो एंड वेटेज। बट जो सेल्स का अमाउंट है वो सिर्फ हम लोग को किस चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नहीं यूज़ करना है। लेट्स गो, बिकॉज फीफो में भी हम लोग जो सेल्स का अमाउंट लेते हैं वो हमारे पहले का जो स्टॉक जो हम लोग ने परचेज किया उसका अमाउंट लेते हैं। एंड देन वेटेज में जो अमाउंट लेते हैं वो हम लोग जो वर्किंग नोट से आया वो अमाउंट लेते हैं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव। ये हमारा फीफो का पार्ट है। डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट में 3 पार्ट है, यूनिट, प्राइस, अमाउंट। इशू में 3 पार्ट है, यूनिट, प्राइस, अमाउंट। एंड बैलेंस में भी यूनिट, प्राइस, अमाउंट। ओके, सो ये हमारा फीफो है, फीफो मेथड। फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन 2 है बट बुक में इलस्ट्रेशन 4 है। सो हियर वी गो। 2013 का है, राइट। 2013 फर्स्ट हमारा ओपनिंग स्टॉक है, 1 जनवरी का ओपनिंग स्टॉक। और इसकी अमाउंट डायरेक्टली बैलेंस में आएगी। बैलेंस में कितने यूनिट्स है, 1500 यूनिट्स दिए हुए। एक यूनिट का प्राइस 20 है। इसका आंसर होगा 1500 इंटू 20, 30,000 रुपीज़। हमारे पास बैलेंस 30,000 रुपीज़ का है। देन ये फीफो वाला पार्ट है, याद रखना, और मुझे भी याद दिलाते हैं ना। नाउ 5th Feb, परचेज ऑफ 750 यूनिट्स। एक यूनिट का प्राइस है 25। 750 इंटू 25 इट्स 18,750, राइट। और अब इसको बैलेंस में लिखने से पहले ये जो बैलेंस अमाउंट है उसको भी हम लोग लिखेंगे। फीफो की यही खासियत होती है, 30,000 एंड देन अभी जो हम लोगों ने परचेज किया 750, 25 का रेट है 18,750। ओके, नाउ वापस एक परचेज है, यह परचेज 10 तारीख को, 10th March। ओके, परचेज ऑफ 600 यूनिट्स, 22 का प्राइस है। लेट्स चेक, 600 यूनिट्स इंटू 22 इट्स 13,200। अब इसको लिखने से पहले बैलेंस में हम लोग को ये दोनों वापस रिपीट करना पड़ेगा। 1520, 30,000, 750, 25, 18,750। और जो हम लोग अभी परचेज किया 600 यूनिट्स, 22 का प्राइस एंड इट्स 13,200। वाह, फटाफट क्वेश्चन हो रहा है आज। एंड देन 15th March सेल्स के सेल्स फाइनली 15th March सेल्स 1800 यूनिट्स लोग ने मांगे हैं। 1800 के लिए या यू कैन सी सिर्फ हम लोग को यूनिट्स देखने। अभी हम लोग किधर गया हमारा यूनिट्स, हम लोग इधर लिख देंगे, पर हम लोग को
जो स्टॉक में है उसी में से देने का है। तो पहले हम लोग 1500 यूनिट्स को देंगे एंड देन 300 यूनिट्स देंगे। 1500 हम लोग 20 रुपीज़ के भाव से देंगे, सो ये 30,000 हो गया। और जो 300 यूनिट्स है ये हम लोग 25 के भाव से देंगे, तो इट विल सम 25 इंटू 300 7,500 and then 450 minus 750 minus 300, it's 450, means 450 हमारे पास है 25 के भाव का इंटू 25, सो 11,250 अमाउंट हो गया। और हमारे पास 600 यूनिट्स बचे हैं, 200 का भाव है, 22 रुपीज़ का प्राइस है एक यूनिट का, एंड देन 13,200। सो इसके बाद 15 मार्च के बाद वी हैव 12 अप्रैल। 12 अप्रैल सेल्स है। सेल्स कितना यूनिट है हमारे पास 12 अप्रैल का? 750 यह 750 नहीं, पहले 450 लिखेंगे, देन 450 प्लस 300 750 हो जाएगा, तो ये 25 वाला आ जाएगा इधर, एंड देन 11,250 और 22 का भाव है इसका, सो लेट्स 300 इंटू 22 16,600 6,600। अभी हमारे पास सिर्फ 300 यूनिट्स बचे हैं, 300 यूनिट्स बचे 22 रुपीज़ का, सेम अमाउंट आने वाला है। ओके, सो इसके बाद अब हमारे पास सिर्फ इतने ही स्टॉक बचे। देखते हैं अब क्या है हमारे पास। अब हमारे पास परचेज है 600 यूनिट्स का 16 मई। फाइनली 16 मई को हम लोग परचेज करे, स्टॉक ख़त्म हो रहा था हमारे पास, तो 16 मई परचेज कितना बोला है? परचेज 600 और 25, 600 यूनिट्स परचेज किया 25 रुपीज़ का, सो लेट्स कैलकुलेट 600 इंटू 25 15,000 यूनिट्स। अब इधर लिखते समय हम लोग पहले इसको लिखेंगे 300 जो हमारे पास बचा हुआ था पहले के स्टॉक का जो है हमारे पास, एंड देन नाउ 600 25 का विच इज 15,000, एंड देन 16 मई के बाद हमारे पास लास्ट है 25 जून का सेल्स ऑफ 750 यूनिट्स। 25 जून सेल्स 750 का है, हम लोग इधर लिखेंगे। पहले हम लोग 300 यूनिट्स देंगे, देन 450 यूनिट्स देंगे, तो 300 ऑफ 22 विच विल बी 6,600 एंड 450 ऑफ 25, इसका कैलकुलेशन करना बनता है 450 इंटू 25 which will be 11,250। अब नाउ 600 में से हम लोग ने 450 इसको बेच दिए, तो हमारे पास बचा नाउ ओनली 150 यूनिट्स, 150 ऑफ विच 25 का अमाउंट है, 150 इंटू 25, तो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री है 3,750 मीन्स क्लोजिंग स्टॉक। और अभी हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक एंड हमारा पहले हम लोग इसके टोटल कर लेते हैं, आपको पता चलेगा क्यों। पहले परचेज एंड सेल्स का हम लोग टोटल करते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में बताती हूँ क्यों किया हम लोग ने। सो पहले हमारा है परचेज का अमाउंट 18,750 प्लस 13,200 प्लस 15,000, ये हो गया हमारा आंसर क्या है 46,000
950 एंड देन सेल्स का भी हम लोग ऐड करेंगे 30,000 प्लस 7,500 प्लस 11,250 प्लस 6,600 प्लस 6,600 प्लस 11,250. ओके, तो हमारा सेल्स का अमाउंट है 73,200. आपको कंफ्यूजन ना हो, एक लाइन मार दिया मैंने. अब मैं आपको बताती क्यों. सो बिकॉज मैंने आपको क्वेश्चन में बोला था कि हम लोग को कुछ और भी फाइंड आउट करना है. सो अब हम क्या फाइंड आउट करने वाले, सेल्स एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी विच इज़ आर क्लोजिंग स्टॉक. तो सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज आर COGS. शॉर्ट फॉर्म है इसका, याद रखना. फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास है, ओपनिंग प्लस परचेज भी हमारे पास है, माइनस क्लोजिंग. ओके, तो ओपनिंग क्या था हमारा 30,000 हमारा अमाउंट था. यह हम लोग लिख लेंगे 30,000 प्लस परचेज का हम लोग ने टोटल निकाल लिया है, इसलिए मैंने बोला था 46,950 माइनस क्लोजिंग हमारा इधर है 3,750 जो हमारा क्लोजिंग अमाउंट है 3,750. अब से टोटल करके देखते हैं. लेट्स चेक. 30,000 प्लस 46,950 which is minus by 3,750 73,200. इधर भी हमारा जो दिया हुआ है हम लोग ने सेल्स का जो टोटल किया वो भी 73,200 है. मीन्स हमारा आंसर राइट है. यू कैन क्रॉस चेक बाय दिस. और अभी हम लोग को एक और चीज़ फाइंड आउट करने का है विच इज़ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री इक्वल्स टू. अब इसमें भी फॉर्मूला सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. ओपनिंग प्लस परचेज माइनस बाय सेल्स या फिर COGS. ओके, तो ओपनिंग हमारा क्या था 30,000, परचेज इधर है 46,950 माइनस बाय सेल्स इधर है 73,200. अब टोटल करते हैं. सो विच विल बी 30,000 प्लस 46,950 माइनस, पहले हम इतने लिख लेते हैं 76,950 माइनस 73,200 माइनस बाय 73,200. ये हमारा हो गया 3,750. क्लोजिंग और ये क्लोजिंग, दोनों क्लोजिंग सेम है. सो वी हैव कंप्लीटेड विद आवर क्वेश्चन. इसमें वेटेज का पार्ट है वो भी आपको बताऊंगी, बट फीफो में इतना ही था, आप लोगों ने देखा. तो इफ़ यू वांट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पूरा अच्छे से गो थ्रू कर लो. कुछ डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना. ये टोटल हमारा परचेज, हम लोग जितना भी परचेज किया वो इधर था एंड जितना हम लोग ने सेल्स किया वो पूरा इधर था. सो टोटल कर लिया हम लोग ने. एंड देन जो हमारे इधर क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS मीन्स हमारा सेल्स का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, और जो हमारा 73,200 आया वो इधर हमारे सेल्स में भी उतना ही आया है, मीन्स इक्वल है मीन्स हमारा आंसर राइट है. इधर भी हमारा जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, बस हम लोगों ने फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई किया. सेल्स की जगह डायरेक्टली क्लोजिंग लिख दिया हम लोग, क्लोजिंग की जगह डायरेक्टली हम लोगों ने सेल्स लिख दिया. एंड देन वी गॉट 3,750 विच इज सेम. ओके,
Thanks for watching. Please like, share and subscribe.